यो गाइस, कैसा क्या चल रहा है? नोफेप कर रहे हो या नहीं? आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि नोफेप से हमारे पेनिस पर क्या असर और इफ़ेक्ट पड़ता है। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि लोग कहते हैं कि नोफेप करने से पेनिस बड़ा होता है क्या। वैसे ये बात क्लिनिकली और साइंटिफिकली प्रूव तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो हाँ, होता है। टाइटपन भी होता है और वह स्टैंड हो जाता है सुबह सुबह, जिसे लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाता है, उसकी वजह से वो होता है। सो यह भी एक उसका फ़ायदा है कि आपका पेनिस बार बार स्टैंड हो जाता है। सो आप अगर माइंड को कंट्रोल करते हो तो आपका पेनिस आपके कंट्रोल में हो जाता है, वह बेफालतू स्टैंड नहीं होता है। लेकिन मॉर्निंग में कभी कभी वो हो जाता है, या तो कुछ लोगों का वो रेगुलरली स्टैंड होता है। लेकिन आप उसे बुरा मत मानिए, या आपको हल्की फुल्की अर्ज आई तो आप रिलैप्स कर दोगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सो दिस इज़ फॉर स्टैंड फॉर मीनिंग, मतलब ये स्टैंड होने का यह एक मोटिव रहता है कि वो स्टैंड इसलिए होता है क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन बॉडी में फ्लो होना चाहता है, वो मिलना चाहता है आपके ब्लड में, और वह मूलाधार चक्र से और ऊपर आपकी शक्तियाँ बढ़नी चाहती है। सो वो इसलिए स्टैंड होता है सुबह सुबह। जब आपका स्पर्म फुल हो जाता है, सीमन पूरा रिटेन हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, तो सिंपल सी बात है कि वो तो स्टैंड होगा ही होगा। सो आपको इससे घबराना नहीं है और अर्जेस से बचना है। सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ अ स्टैंड। प्रॉब्लम नंबर 2, कई लोग कहते हैं कि हमारे पेनिस में मतलब हल्की सी सूजन आ रही है या दर्द हो रहा है। ये ब्लू बॉल्स प्रॉब्लम है कि जो जो बहुत दिन से फैपिंग कर रहे थे, मास्टरबेशन कर रहे थे, सो वो उनको होता ही है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है स्टोर करने की स्पर्म को। तो इसीलिए वो स्टोरेज बढ़ाते हैं तो मांसपेशियाँ फटती हैं और नसों में थोड़ा तनाव पैदा होता है। सो इसलिए वह बॉल्स में ये प्रॉब्लम होती है मेंस को। सो इसीलिए दर्द होता है। और जो ज़्यादातर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखकर ये स्टैंड करते हैं, बार बार एजिंग करते हैं, सो उनका तो कंपलसरी होता ही है। जो रिलैप्स होने को 2-3 दिन बाद ये करते हैं तो उनको तो दर्द होता ही है। और किसी किसी को रिलैप्स करने से ये प्रॉब्लम होती है कि स्टैंड नहीं होता कम से कम 3-4 दिन तक। सो यह भी एक प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ नंबर 3 मेन प्रॉब्लम। लोग बोल रहे हैं कि नो फैप में 1-2 महीने बाद पेनिस के आइट साइड में जो एक जगह होती है, खाली सी जगह, वहाँ पर हल्की सी फुंसी हो, जैसे बारीक बारीक पिंपल्स हो रहे हैं, येलो और वाइट में वो बता रहे हैं। तो यह आपको नो फैप से नहीं हुआ, ये आपको स्टार्टिंग से ही रहता है। जो आप स्किन नीचे करते हो तो उसके अंदर वो स्टार्टिंग से रहते हैं, लेकिन वो बारीक रहते हैं। अगर सीमन रिटेन हो जाता है तो उसमें ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। सो कुछ दिन के लिए वह प्रिपेयरिंग स्टेज में होते हैं। सो वह इसलिए होता है, और वह 1-2 महीने में शायद ठीक भी हो जाता है। यह प्रॉब्लम होती ही है। सो वह रिटेन कर रहे हो तो यह होगा ही। सो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो और इस पर ध्यान मत दो, वह ठीक हो जाता है अपने आप। नंबर 4, किसी किसी को पेनिस में वाइब्रेशन महसूस होती है या बॉल्स में वाइब्रेशन महसूस होती है। यह भी कंपलसरी है, क्योंकि आपका आपका वीर्य आपके शरीर में जाना चाहता है, वह फुल हो चुका है कैपेसिटी के हिसाब से, तो वह एडजस्ट होता है, तो वाइब्रेशन तो होती ही है। सो आप इसका भी ध्यान रखिए कि आप इसे गलत ना समझ बैठो और रिलैप्स ना कर दो। यह इंसान का शरीर है तो उसमें वाइब्रेशन तो होगी ही। अगर शरीर की कैपेसिटी बढ़ती है या शरीर में कुछ अच्छी गतिविधि हो रही है तो यह तो होगा ही। सो आपको यह भी ध्यान रखना है। प्रॉब्लम नंबर 5, कुछ लोग बोलते हैं कि नोफेप करने से
पेनिस का साइज़ आड़ा हो जाता है, यानी कि वह झुक जाता है। सो यह भी बिल्कुल गलत बात है उससे, और वह सीधा होता है। पेनिस का साइज़ उससे आड़ा बिल्कुल नहीं होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उससे आपके पेनिस में पावर जा रही है, ना कि लूज़ हो रही है वो। सो वह यह नहीं करता है। सो व्हेन इज़ योर पावर इज़ ऑन फुल पावर, सो यह होता है कम से कम 3 से 4 महीने के बाद आपका पेनिस फुल पावर में आ जाता है, यानी कि उसे पूरी तरह जो आपने लूज़ करी थी 3-4 साल या जितने भी सालों से आप यह वीर्यपात करते आ रहे हो, अगर आपने रिटेन कर लिया, मैनुअली 60 दिन लगते हैं, कितना भी बड़ा एडिक्ट हो उसे रिटेन करने में। तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस तो हाई होगा ही होगा, और मेनली यह होगा कि आपका पेनिस साइज़ में इतना अलग दिखेगा कि वह पेंट में से ही दिखने लगेगा। सो आपको यह ध्यान में रख लेना है कि आपको यह तोड़ना नहीं है, स्ट्रिक तोड़ना नहीं है, और आपको यह करना है कि जब भी अर्जेस आए तो अपने माइंड को कंट्रोल करने का सोचना है, और अपने पेनिस को भी कंट्रोल करने का सोचना है कि मैं इसे ऐसे ऐसे कंट्रोल करूं। इसे मन में ही सोचना है कि वह बैठ जाए या खड़ा हो जाए, स्टैंड हो जाए एंड डाउन हो जाए। यह भी काम करता है। मेरा तो अभी प्रोफेशनल की तरह काम हो गया है, मतलब कि मैं अपने माइंड से उसे खड़ा या बैठा सकता हूँ। सो आप भी यह कर सकते हैं। आई एम नॉट अ स्पेशल बीइंग, सो यू कैन डू इट। मैनी पीपल्स आर टोल्ड मी कि नाइटफॉल से पेनिस को कोई असर होता है क्या? नहीं, उससे कुछ नहीं असर होता। सिंपल वो डेड स्पर्म रहता है जो बाहर हो जाता है। सो इससे भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एन्जॉय ब्रदर्स। लास्ट मेरी वीडियो थी नोफैप और ब्रह्मचर्य में क्या अंतर है, या यह दोनों सेम है। यह वीडियो मैंने पूरी नहीं अपलोड की है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए यूट्यूब पर, और इस वीडियो को लाइक करिए, तभी वो वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत ही स्पेशल वीडियो है आपके लिए वो। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो वो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। थैंक यू। सो डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप लिंक है नोफैप इंडिया नाम से, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हो। उसमें 300 से ज़्यादा मेंबर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे, और आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको अर्जेस आया, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कुछ भी उसमें डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक यू, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।